हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। नमस्ते। मुखिया जी आ गए। तो मुखिया जी आज आए हैं दोबारा से। तो इस समय मुखिया जी क्या रीडिंग लेकर आए हैं? मुखिया जी आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आए हैं गणेशास मैसेजेस। आज वेडनेसडे है और पता नहीं हमको ना सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे शायद गणपति जी को आप लोगों से कोई बात करनी है, कुछ बताना है। तो देख लेते हैं गणेश जी आपसे क्या बात करना चाहते हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम कुछ ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे। कुछ ज़्यादा ओरेकल कार्ड्स नहीं निकाल के रखे हैं, 2-3 डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। और कोई क्लैरिटी, कोई मेंटल क्लैरिटी हो सकता है आपको उससे मिले, कोई गाइडेंस मिले। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग मत थोपिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो कौन सा डेक इस्तेमाल करें? 2-2 डेक रखे हुए हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं हम। लाइट सीयर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम राइडर वेट भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं गणपति जी को आप लोगों से क्या बात करनी है। गणेशा मैसेजेस, ठीक है? तो देखते हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं तो थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे। तो अब हम रेडी हैं और जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। तो देख लेते हैं गणेश जी आपसे क्या बात करना चाहते हैं। भगवान जी कार्ड्स दे दीजिए, इससे पहले कि बैकग्राउंड में कोई शोर आए, हम फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लीज़ कार्ड्स दे दीजिएगा। कितने कार्ड हैं? 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, 1 कार्ड एक टाइम पे ही। कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ कहना है गणपति जी को। गणपति जी ठीक से बताने का सोच भी रहे हैं और नहीं भी, क्योंकि हमको इंट्यूटिवली ऐसा पिक हुआ कि भगवान जी को आपसे कोई बात करनी है, लेकिन वो ठीक से बता भी नहीं पा रहे हैं। देखिए भगवान जी को भी कभी कभार दिक्कत होती होगी ना, कि ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो शायद आप सुनने को तैयार ना हो, कुछ भी ऐसा जो शायद आपको ट्रिगर करे या आपको बुरी लगे। क्योंकि कार्ड्स नहीं आ रहे, आप खुद देख लीजिए। कार्ड जो दिखाई दिया था एस ऑफ कप्स है। पहली बात तो हमको ये पिक हो रहा है कि भगवान जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, भगवान जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और भगवान जी के फेवरेट बच्चों में से एक हैं आप। हायरोफेंट का कार्ड दिखाई दिया हमें। भगवान जी आपको ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं गाइस, भगवान जी आपको ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि भगवान जी को दिख रहा है आपके स्ट्रगल्स, आपकी परेशानियां, भगवान जी सब देख रहे हैं। गॉड इज़ ग्रेट। एक भी कार्ड नहीं आया अभी तक। प्लीज़ भगवान जी बताइए आपको हमारे व्यूअर्स को क्या बताना है। आप कर्मा बिलीवर्स के गाँव वासियों को क्या बताना चाहते हैं भगवान जी, प्लीज़ बताइएगा। इतना समय काहे लग रहा है कार्ड निकालने में? 2 कार्ड निकल गए एक साथ। एक टाइम पे एक कार्ड निकले तो ज़्यादा सुविधा होता है।
तो चैरियट का कार्ड पहला आया है। भगवान जी आपसे जुड़ना चाहते हैं गाइस, भगवान जी आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई बाधा अवश्य आ रही होगी। चाहे कोई एनर्जीज़ हो, कोई कोई पर्टिकुलर प्राणी हो, कुछ भी ऐसा जो आपको बार बार उनसे कनेक्ट करने में अवश्य विचलित करती होगी। भगवान जी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। पहला मैसेज हमें ये प्राप्त हुआ है कि गॉड वांट्स टू कनेक्ट विद यू। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरीके से उनको सौंप दें। एक बार अपने आप को उनको बिल्कुल हैंडल करने को अपने आप को दे दीजिए कि भगवान जी, हमने अपने आप को आपको पूरी तरीके से आज आपको सुपुर्द कर दिया अपने आप को। गॉड वॉन्ट्स यू टू सरेंडर। तो आगे देखते हैं। क्योंकि जैसे ही आप उनको अपने आप को पूरी तरीके से सुपुर्द करेंगे, वो आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेजेंगे जो शायद आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है कि वो चीज़ होकर रहेंगी। पहला कार्ड चैरियट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान जी आपकी तरफ भेजना चाहते हैं, देखिए, जिसका आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, और भगवान जी ने आपका पेशेंस भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है। भगवान जी ने आपको परखा है गाइस, और आप टेस्ट में पास भी हो गए हो। इसलिए वो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे आ रही हैं, और डिवाइन टाइमिंग भी बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक आ गया है। शायद इसलिए आज हमने गणपति मैसेजेस का रीडिंग चूज़ किया है। तो आगे देखते हैं। कुछ बताना भी है उनको आपसे। ओरेकल कार्ड्स में पता चल जाएगा कि क्या बताना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो चीज़ तब आए जब आप बहुत दूर चले जाएं। मतलब आप जहाँ पे रहते हैं, जिस पोजीशन पे हैं, अभी जहाँ पर भी इस समय है ना, हो सकता है उस जगह पे परिवर्तन, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने के बाद हो सकता है वो चीज़ें आप तक पहुँचे जिसका आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। लेट्स सी, टावर का कार्ड फ्लिप हुआ है। दो कार्ड आए हैं, दिखा भी दिया है तो लेना ही पड़ेगा। हमको एक चीज़ सुनाई दी अचानक से, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो गाइज, किसी चीज़ से आपका बहुत दिल दुखा है, भगवान जी को पता है ये भी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको देखा है, आपकी पीड़ा देखी है। ठीक है, आप जिस यातना से गुजरे हैं, भगवान जी ने अच्छी तरीके से वो देखा है। और इस समय भगवान जी ना हर उन लोगों को, हर उन शैतानी ऊर्जाओं को ना आपकी ज़िंदगी से काट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो कर्मा है ना वो कट रहे हैं। अब फाइनली आपके कर्मा जो हैं वो कट रहे हैं। आप जो है बहुत सारी चीज़ों को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से अलविदा बोल देंगे। ठीक है, और नई एनर्जीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे। भगवान जी ऐसा चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं तैयार हैं अपने उस दुख दर्द से निकलने के लिए। इनफैक्ट आप निकल नहीं रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है। आपको ईश्वर निकालना चाहते हैं और वो निकाल भी रहे हैं। कुछ ऐसा बंदोबस्त वो ज़रूर कर रहे हैं जिसका शायद आपको पता नहीं है अभी, लेकिन वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेट मी चेक व्हाट इज़ हैपनिंग।
गाइस ये कार्ड लेना ही पड़ेगा, ये आ रहा है बार बार। स्कॉर्पियो एनर्जीज एंड कैंसर एनर्जीज बहुत सिग्निफिकेंट आया है। ज़रूरी नहीं है कि किसी प्राणी की एनर्जीज़ हो या आप ही की एनर्जीज़ हो, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं जिनके चार्ट्स में ये एनर्जीज़ हों, जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी हो। ठीक है, आपके कर्मास कट रहे हैं गाइस, आपके कर्मा कट रहे हैं। उस पर्टिकुलर इंसान के साथ भी आपके कर्मास कट रहे हैं। ऐसी ऊर्जाओं को जो आपको तकलीफ़ देते हैं, उन ऊर्जाओं को आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल बाहर किया जाने वाला है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी, आपको बुरी लगेगी, हो सकता है आपको बहुत दुख पहुँचे, लेकिन ये दुखों का अंत है गाइस। वो इसलिए क्योंकि अब जो है आप ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं, बहुत दुख तकलीफ़ आप अपने ऊपर ले चुके हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि नो मोर पेन, नो मोर पेन। हमने बोला था कि बहुत सारे लोग की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन है। जैसे ही आप अपना लोकेशन चेंज करेंगे या एक जगह में परिवर्तन है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, जैसे ही वो परिवर्तन आएगा जीवन में अनएक्सपेक्टेड तरीके से, तब आपकी हीलिंग पूरी तरीके से आप हील हो जाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको कोई पुरानी चीज़ बॉदर नहीं करेगी। गणपति जी ये कह रहे हैं कि इस समय जो है वो डिवाइन टाइमिंग वो शुरू हो गया है, वो वक्त शुरू हो गया है जब आपको बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाला जा रहा है। ये चीज़ काफ़ी तकलीफ़दायक हो सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा और पेन है, लेकिन ये तुम्हारे बिल्कुल आखिरी दिन है पेन के, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमको पता है आपको बुरा लगेगा कि थोड़ा करते करते कितना और पेन है, लेकिन ये बहुत मामूली है जो भी रहेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्योंकि गणपति जी मैसेज दे रहे हैं ना आज आपको, हम देखते हैं आगे इनको और क्या बताना है आपको। देखिए, कर्मा जो होता है ना, कर्मा जो होता है वो अपना काम अपने टाइम पे अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, और हम लोग इंसान हैं, भगवान को अपने काम अपने हिसाब से करने देना चाहिए। ठीक है, भगवान का जो काम होता है ना उसको अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों को अपना क्या बोलते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ना, वैसे ही। आगे देखते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई है गाइस, 2 बार स्कॉर्पियो है यहाँ पे। हमने बोला था कि चीज़ें ख़त्म है, लेकिन ये आपका पुनर्जन्म होगा जब फाइनली चीज़ें ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू होंगी। लेकिन दोबारा वो चीज़ें शुरू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें हमेशा हमेशा कहीं दफन होने वाली है। इस दफन लिटरली डेथ की एनर्जीज़ हैं। कुछ चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, कुछ लोगों को आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से अलविदा बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ये इसलिए होगा क्योंकि नई एनर्जीज़ के आने का वक्त हो गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक न्यू, जिसको नवीनतम बोलते हैं ना, नवीनतम ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है। किसी पुराने पर्सन से उम्मीद मत करिए, हमको नहीं लग रहा है किसी पुराने पर्सन की एनर्जीज़ हैं, बहुत न्यू एनर्जीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कोई पुराना पर्सन बिल्कुल नए रूप में आपको बिल्कुल नई एनर्जीज़ के साथ मिल जाएगा, ऐसा बहुत कम चांसेस है वैसे। ठीक है, हमको ये सुनाई दे रहा है कि बेटा चीज़ें तुम्हारे सामने ही थी, लेकिन बहुत देर कर दी तुमने रियलाइज़ करने में। हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान जी लिटरली आपको बोलना चाहते हैं कि बेटा तुम्हारे सामने सारी चीज़ें बिल्कुल एक खुली किताब की तरह थी, तुमको दिखाई गई, तुमको समझाई गई, चाहे लोगों को ज़रिया बनाया गया हो तुमको ये बात समझाने के लिए कि तुम्हारे लिए गलत क्या है सही क्या है, लेकिन तुमने नज़रअंदाज किया, तुमने अपने पाँव में कुल्हाड़ी खुद मारी है, और वो पीड़ा तुमने खुद अपने लिए चुनी है। जबकि तुम्हारे रास्ते जो थे
उसके जो मार्ग हैं वो मैंने खोल रखे थे तुम्हारे लिए कि तुम सही दिशा चूज़ करो, लेकिन तुमने गलत राह चुनी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रीबर्थ है गाइस, यहाँ पे आपको दिखेगा कर्मा का साइन दिखेगा, इन्फिनिटी वाला, ठीक है। आपके कर्म कट रहे हैं, एक तरह से आपके कर्म कट रहे हैं और कोई अपना कर्मा पाने वाला है, ठीक है। अब पता नहीं, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, ठीक है, लेकिन आपके कर्म कट रहे हैं और कोई अपने कर्म अब पाएगा। लाइक समबडी विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कर्मा, बैड कर्मा ऑब्वियसली। और आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है। यू वर इनोसेंट इन एवरीथिंग वट एवर हैपेंड, यू वर द इनोसेंट विक्टिम, ओके। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई यहाँ पर कर्मा बहुत जल्दी पाने वाले हैं गणपति जी के मैसेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी का ईगो डेथ होगा, ईगो डेथ हो या किसी का कुछ भी ऐसा जो वाकई में कर्मा, हमने बोला ना कर्मा का, यहाँ पे कर्मा ख़त्म है, कर्मा कट रहे हैं, ठीक है। तो कोई कर्मा पाएगा और कोई कर्मा किसी को ख़त्म कर देगा। लाइक लिटरली समबडी विल फेस अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, और ये एज अ टावर मोमेंट किसी की लाइफ में आएगा। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ये है कि आपको कर्मों से काटा जा रहा है और कोई कर्मा भुगतेगा, वो उनकी लाइफ का टावर मोमेंट हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Five of Cups. Guys, someone will lose something, ठीक है। किसी को अब जो है चीज़ों के अचानक से, जैसे आपने कुछ पकड़ रखा है और कुछ हाथ से छूट गया, ठीक है। वो दर्द और वो पेन कैसा होता है, चाहे कोई इमोशनल अटैचमेंट ही आपकी किसी के साथ हो, तो किसी के छूट जाने का या कुछ छूट जाने का जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हैं, उसके चले जाने का पेन क्या होता है, समवन विल रियलाइज दैट। आप नहीं, आपकी एनर्जीज नहीं है गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जीज इसलिए नहीं है क्योंकि गणपति जी आपसे बात कर रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के वाक़ये घटेंगे, ठीक है। आपका कोई योगदान और आपका कोई रोल नहीं है इसमें। हर्मिट का कार्ड 2-3 बार फ्लिप हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लोनर्स पाथ पे हैं, ठीक है। हमेशा से हम बोलते आए हैं और दोबारा से गणेशा के मैसेजेस में भी ये कंफर्मेशन आ रहा है कि बहुत सारे लोग लोनर्स पाथ पे हैं। गाइस, सफलता आपके कदम चूमेगी बहुत जल्दी, ठीक है। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, प्लीज़ बी परसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग करेंटली। आप जो भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। ज़्यादा फल की चिंता मत कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं बस कर्म आप की जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। आपका जीता जागता एग्जाम्पल मुखिया जी है, मुखिया जी, क्योंकि मुखिया जी का एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप खुद देखिए कि आप हमारे चैनल के हमारे पुराने वीडियोस पे व्यूज़ देख लीजिए और कल के वीडियोस पे व्यूज़ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। इसके बावजूद भी हम रोज़ रीडिंग करने आ रहे हैं, व्यूज़ कमा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हम रीडिंग बाकायदगी से, ईमानदारी से रोज़ करने आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको पता है हम अपने कार्य में जो है ऑनेस्टी और क्या बोलते हैं उसको, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। और हम बोल रहे हैं ना, कर्म की चिंता मत कीजिए, सॉरी फल की चिंता मत कीजिए, कर्म करते रहिए बस। आप मुखिया जी से कुछ सीखते हैं ना, भगवान जी ने हमारे द्वारा आपको कुछ चीज़ें सिखाई, कुछ चीज़ें हमने आपके द्वारा सीखी है।
इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, बताइए कितनी अच्छी बात है। पाइसिस एनर्जी हो सकता है आपके चार्ट्स में पाइसिस हो। गाइस आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है वन मैन आर्मी है, यानी वन मैन आर्मी यानी जो 100 के बराबर एक होता है, ठीक है। आप भीड़ में अपने आप को अकेला मत समझिए, बल्कि आप भीड़ के बराबर एक इकलौते अकेले इंसान हैं जो भीड़ के बराबर है। आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपका हाथ गणपति जी ने थाम रखा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट गॉड इज एवरी टाइम। ये देखिए कार्ड यही वाला फ्लिप हुआ है, हर्मिट का कार्ड बार बार आ रहा है। वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। अगर आप किसी से ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनके चार्ट्स में ये एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा अकेलापन का एहसास कराया जाएगा। आप वो नहीं हैं, आप वो नहीं हैं। आपको तो अब डर ही नहीं लगता अकेले रहने से, पहली बात तो ये है। आप वो नहीं है, लेकिन किसी को अकेलेपन का एहसास कराया जाएगा कि दुनिया की भीड़ में अकेले होने का जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो कैसा लगता है। क्योंकि किसी ने आपको भी इस मुकाम पे लाके छोड़ा होगा जब आप भीड़ में अपने आप को अकेले महसूस किए होंगे। आई एम पिकिंग अप कि किसी के लाइफ में बहुत गंदा वाला टावर मोमेंट आने वाला है। आपके जो आंसू है ना, एक एक आंसू आपके वो हीरे के बराबर है, और भगवान जी ने आपको हर बारी आपको गिरते और उठते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है, आपको रोते हुए देखा है। किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान से कोई चीज़ छुपी नहीं, भगवान ने देखा, भगवान ने देखा। सबसे अच्छी बात तो ये है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई है गाइस। आप लोनस पाथ में हैं, लेकिन किसी और को लोनस पाथ क्या होता है उसका एहसास कराया जाएगा बहुत जल्दी। डोंट वरी। 2 कार्ड और लेंगे और फिर ओरेकल कार्ड से हम रीडिंग बताएंगे गणपति जी और क्या बताना चाहते हैं ओरेकल कार्ड से। लियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है लियो हो इनके चार्ट्स में। बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं गाइस, लगातार 3 मेजर अरकाना यहीं पे है। एम्पर हमने बोला था किसी का घमंड चूर हो जाएगा। यहाँ पे किसी का घमंड जो है वो नेस्तनाबूद हो रहा है। नेस्तनाबूद जाके आप उसमें देख लीजिएगा। नेस्तनाबूद होता है क्या होता है पता नहीं, ऐसा ही कोई शब्द होता है जो जिसको धराशायी बोलते हैं, ज़मीन दोज हो जाना, बिल्कुल बिल्कुल पतन, डिक्लाइन ऑफ द ईगोइस्ट, ठीक है। किसी का जो घमंड है, किसी का अहंकार है, वो बिल्कुल नेस्तनाबूद। किसी को बोला ना, किसी को उनकी वो वर्ड बहुत ख़राब लगता है मैं बोलना, और जो औकात बोलते हैं उसको, लेकिन किसी को ये याद दिलाया जाएगा, किसी को ये महसूस कराया जाएगा कि भगवान से तुलना अपनी। किसी का अहंकार बहुत चूर होने वाला है। डिक्लाइन ऑफ द इगोइस्ट। फाइनल कार्ड लेंगे और गणपति जी ये दिन आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे गाइस, बहुत जल्दी दिखाएंगे। गणपति जी का मैसेज है, दिस इज़ हैपनिंग वेरी फास्ट। 2 कार्ड एक साथ आए हैं, मतलब चैरियट के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं, और ये इस बार आने के लिए ही है, आने के लिए है। दिस इज़ कमिंग वेरी फास्ट। किसी का ईगो गिरने वाला है, टूटने वाला है, चकनाचूर होने वाला है किसी का घमंड। हाई प्रीस्टेस पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 बार पाइसिस, 2 बार स्कॉर्पियो। वर्गो, लियो, एरीज, कैंसर एंड एरीज, लियो, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसिस अगेन जी। बॉटम देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे गाइस, दिस इज़ हिडन। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके नीचे वाला कार्ड हमें दिखाई दिया एम्प्रेस। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत तकलीफ दी है आपको। आई एम हेयरिंग तमाशा बनाने वालों का तमाशा बनाया जाएगा। आप
भगवान जी कह रहे हैं वेट एंड वॉच, पता नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, फायर साइन, वाटर साइन, सारे ही साइन है यहाँ पे। खैर देखिए, किसी को यहाँ पे बहुत अपने सुंदरता का, अपने अहंकार, अपनी पावर का, अपने धन का, अपनी संपत्ति का बहुत घमंड है किसी को, वो चूर होने का टाइम आ गया है। somebody will face a lot of karma consequences। आपके कर्मा कट रहे हैं गाइज, आपके कर्मा कट रहे हैं। प्लीज़ किसी भी एनर्जीज, आपकी ज़िंदगी में न्यू एनर्जीज इज़ अबाउट टू एंटर, प्लीज़ उसको सैबोटाज मत कीजिए। गणपति जी कह रहे हैं बहुत सारे नए लोग नई एनर्जीज़ के साथ आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एंड दे आर कमिंग वेरी सून। प्लीज़ डोंट सैबोटाज देम। किसी पे डाउट मत कीजिए इस समय। भगवान जी कह रहे हैं वो समझ सकते हैं कि आपको इतने तकलीफ़ तक आपको इतना झकझोर दिया गया है कि आप अब किसी और पे भरोसा करने लायक रहे नहीं हैं। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि इस बार जो आपके जीवन में नए नए लोग आएंगे वो वाकई में भरोसे के काबिल हैं, क्योंकि आपने अपने लेसन्स ले लिए हैं, आपने अपने कर्मा काट लिया है। ठीक है, आप कर्मा आपने करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। आपके जीवन में जो होगा वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। ठीक है, गॉड वॉन्ट्स टू कनेक्ट टू, हमें ना आप ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपको ना खुद ही पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है, कौन आपको डाउट करने की, किसी पर ना डाउट करने वाली एनर्जीज में आप नहीं रहेंगे। नो मोर संदेहास्पद एनर्जीज, वो होता है ना जिसमें आपको हर किसी पे संदेह की दृष्टि से आप देखते हैं, अब आपको ऐसा नहीं होगा। आपको भरोसा करने का मन करेगा भी, और भगवान जी खुद ही आपको ना भरोसा करवाएंगे कि नहीं ये इंसान आपके लिए सही है। आपकी इंट्यूशन भी वर्क करेगी और भगवान जी आपको खुद बताएंगे, आपकी गट फीलिंग खुद आपको चीख चीख के बताएगी कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। भगवान जी को ना बस एक बात की यहाँ पे बड़ी दुख है कि वो बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सही था, कौन गलत था। चीज़ें आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह रखी गई थी। बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही थी, लेकिन आपने बहुत नज़रअंदाज कुछ चीज़ों का किया है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि आप देते चले गए ये जानते हुए भी कि आपको बदले में कुछ हासिल नहीं होगा। कोई यहाँ पे बहुत कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस किसी को मिलेंगे। खैर आप छोड़ दीजिए, आपका यहाँ पे कोई योगदान, आपका कोई रोल नहीं है। आप डिटैच्ड हैं, डिटैच्ड रहिए। ठीक है, बट बहुत सारी न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, न्यू एनर्जीज। अब लिटरली ये मत सोचिएगा कि हमेशा कोई लव इंटरेस्ट ही आपके जीवन में आए। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में आप लोग लोनर्स पाथ पे, ठीक है, लोनर्स पाथ पे हैं। हाँ, खुशियाँ देखिए हर किसी की ज़िंदगी का अधिकार, देखिए खुशियाँ तो हर किसी का अधिकार होता है ना खुशियों पे। वो अलग बात है कि खुशियाँ मिलती नहीं हैं, इस बार मिलेंगी आपको खुशियाँ, भगवान जी खुद दे रहे हैं आपको। आप सैबोटाज मत कीजिए, बस ये हमको कहना है। हम कुछ ओरेकल कार्ड्स लेते हैं। मोनोलॉजी से ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि गणपति जी आपको यहाँ से क्या बताना चाहते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ओके, अब हम कार्ड लेंगे, हम रेडी। देख लेते हैं गणपति जी को आपको क्या बताना है। एक कार्ड आया है, देखिए गणपति जी ने क्या बोला है आपको। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। बहुत जल्दी एक बहुत ही पीड़ादायक एक टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी का वो बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है। हमने आपको शुरू से ही बोला था, हम आपको शुरू से यही बोले जा रहे हैं कि वो जो पीड़ादायक समय है ना वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे इस कार्ड को देख के भी हमने आपको बोला था कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपको उसी इंतज़ार का जो है फल वो मिलने का टाइम आ गया है। आप अब कुछ लोगों को आप देखेंगे कि आप यू विल रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क, बट समबडी विल रीप देयर कर्मा। एक कार्ड और लेंगे, यहाँ से लेते हैं डिवाइन अबंडेंस से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गणपति जी हैं, क्लियरिंग एज
ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स ईजी टू लेट गो, मतलब गणपति जी हैं बॉटम ऑफ द डेक में। यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव। यू शिफ्ट फ्रॉम माइन टू गॉड्स 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 गॉड्स, सच फ्रीडम। बोला जा रहा है आपको कि आप भगवान जी को सरेंडर कर दीजिए, सब मेरा है मेरा है मेरा है, छोड़ दीजिए। वाकई में आपने कभी ऐसा किया नहीं, हमें पता है, लेकिन भगवान जी चाहते हैं। इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं, एक कार्ड लेंगे। आपको आपके इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है और वो हील हो भी रहा है गाइस, डोंट वरी। एक कार्ड लेंगे, देखते हैं गणेशा जी, गणेशा के मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय। एक ओरेकल कार्ड भगवान जी दे दीजिएगा। हम क्या बोलें, अब आपके सामने है, इसके नीचे 3-4 कार्ड और हैं, लेकिन ये कार्ड आया है और यही कार्ड आगे गिरा है। मतलब गणेशा मैसेजेस देख रहे हैं, गणेशा खुद आए हैं और वो भी क्या ही बोल रहे हैं कि क्लियरिंग है, आपके कर्मा कट रहे हैं। फाइनली आपके कर्मा कट रहे हैं गाइस, मुबारक हो। एज ट्रू ऑफरिंग, मतलब गणेश जी की रीडिंग कर रहे हैं, गणेश जी वाला ही कार्ड आया है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक तो में दिखाई दिया ही दिया। और यहाँ पर तो चमत्कार है, ये तो चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं है, हमें नहीं लगता है चमत्कार से, मतलब ये चमत्कार ही है एक तरह से, चमत्कार से छोटा हो ही नहीं सकता। एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स ईजी टू लेट गो। यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव। उनका इस बहुत 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 सारी चीज़ें और बहुत बड़ा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस बार। आप मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भर दो झोली मेरी, आपको मतलब आपकी झोली में जगह ही नहीं बचेगी। इतना इतना आ रहा है आपके जीवन में, इतना इतना। आप बोलते थे ना कि इतना इतना बोल के भगवान और कितना हमको सहन करना पड़ेगा, अभी आपको इतना दिया जाएगा कि आप बोलोगे अरे हमारी झोली छोटी हो गई। आपका झोली, आपका जो झोली फैलाएंगे ना वो भी कम पड़ जाएगा मालूम। एक यहाँ से एक कार्ड ले रहे हैं, ये वाला डेक है, बता देते हैं, ये वाला टैरो डेक है, एंजल ऑफ लाइट कार्ड्स है। इसमें मैसेजेस होते हैं, ठीक है, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे और आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप, फिर बाद में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक कार्ड यहाँ से लेंगे, गणपति जी का मैसेजेस आपके लिए क्या है। एक कार्ड आ गया है, बड़ी जल्दी आया है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आया है, एफर्मेशन आया है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। तो जैसा भी जो भी चल रहा है, हमने बोला ना आपके कर्मा कट रहे हैं, आप अपने आप को भी एक्सेप्ट कीजिए और दूसरों को भी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आपका एफर्मेशन है, ये एफर्मेशन आप हमेशा बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है कि चीज़ों को एक्सेप्ट आप स्वीकार कीजिए। अब जो भी आपके जीवन में घटित उसको भी स्वीकृति दीजिए, जो होने वाला है उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। हमने बोला ना सैबोटाज नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रहा है, क्लियरिंग हो रही है, क्लियरिंग क्लेंजिंग चल रही है। एक्सेप्टेंस मीन्स अनकंडीशनल लव, ठीक है। हमें आप ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने किसी को बहुत अनकंडीशनल लव दिया था, बदले में आपको कुछ मिला नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द एंजल्स रिमाइंड यू टू एक्सेप्ट एवरी वन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट जजिंग, ब्लेमिंग और वॉन्टिंग टू चेंज दैम। भगवान जी चाहते हैं, एंजल्स बता रहे हैं आपको कि एक्सेप्टेंस का मीनिंग होता है अनकंडीशनल लव। एंजल्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपको हर किसी को एक्सेप्ट करना है जैसे भी वो है, विदाउट इवन जजिंग देम, ब्लेमिंग और वांटिंग टू चेंज देम, यानी उनसे बदलने की आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि वो बदले अपने आप को। व्हेन यू आर टोटली एक्सेप्टिंग यू बियर नो मेलिस और एनमिटी टुवर्ड्स एनीवन और एनीथिंग। जब आप पूरी तरीके से एक्सेप्टिंग मोड में आ जाते हैं ना, तो आपके मन में कोई भी मैल मुटाव नहीं रहता है, कोई एनमिटी नहीं रहती है, कोई शत्रुता नहीं रहती है किसी के लिए भी और किसी चीज़ के लिए भी। Harmlessness through acceptance is a high state of being, and this is difficult quality of humans to embrace, for it is a divine quality. Harmlessness, किसी के लिए खतरा नहीं बनना, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस के द्वारा ही आती है। वो एक हाई स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी आप ना बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं। जाहिर सी बात है, ये देखिए ना हर्मिट, इतना जो होता है ना हर्मिट वाला, हर्मिट एनर्जीज कौन होता है मालूम, जो ज़िंदगी के बहुत सारे टफ लेसन सीखा हो, ठीक है, जिसको जो अकेला रहना सीख गया हो ना, वो हर्मिट होता है। यहाँ पे अभी किसी को सिखाया जाएगा कि अकेलापन क्या होता है। आप वो नहीं है, आप वो नहीं है, आपको क्योंकि आदत है,
आपको क्योंकि आदत है, आप भीड़ में अकेले हैं फिर भी आप खुश हैं, लेकिन किसी को अब सिखाया जाएगा कि जब भीड़ में किसी को अकेला कर दिया जाता है ना, वो पीड़ा और वो दर्द कैसा होता है। somebody will reap their karma finally. Nevertheless, the angels are drawing it to your attention now. ये जो आपकी डिवाइन क्वालिटी है ना, ये हाँ, ये वाली जो हाई स्टेट ऑफ बीइंग है आपकी, एक्सेप्टेंस को प्रोसेस करने की अपने मन में, वो एक डिवाइन क्वालिटी है, उसको ह्यूमंस एम्ब्रेस करता है। डिफ़िकल्ट क्वालिटी है ये फॉर ह्यूमंस, एक बहुत पेचीदा क्वालिटी है, ह्यूमन उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन ये एक डिवाइन क्वालिटी है। एंजल्स जो है इस चीज़ की तरफ आपका जो ध्यान है ना वो केंद्रित करना चाहते हैं इस समय। यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने आप को भी एक्सेप्ट करें जैसे भी आप हैं। व्हेन यू ट्रूली डू सो, देखिए अपने अंदर कमियां मत तलाश करें कि आपको इस तरीके से रिजेक्शन क्यों मिला, कोई बात नहीं, भगवान जी की नज़र में अच्छे बन जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। लोगों का क्या है, लोग तो देखिए हमेशा जज करेंगे, आपको ब्लेम करेंगे, हर चीज़ का जो ठीक रहा है ना वो आपके ऊपर फोड़ेंगे। उनको हमेशा ना एक होता है वो दोषारोपण करने का, तो इंसानी फितरत होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान जी के लिए, भगवान जी के सामने नज़र मिला पाएंगे ना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान जी के सामने अच्छे बने बस। यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। व्हेन यू ट्रूली डू सो यू फील सेंटर्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड योर डिवाइन सेल्फ इज रिवील्ड। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें जैसे भी हैं, और जैसे ही आप ये करेंगे ना, आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। और आपका जो डिवाइन सेल्फ है ना, डिवाइन मतलब आपके अंदर जो सीक्रेट आपका स्वयं है वो बाहर आएगा, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है खुद पढ़ सकते हैं, या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कैमरे पे ये आ रहा हो, इसको उल्टा आ रहा होगा, बट आप कोशिश कीजिएगा तो पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है ना, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। एक कार्ड, लास्ट का कार्ड लेंगे खाली आर्कएंजल माइकल की तरफ से। यूँ समझ लीजिएगा कि गणपति जी को ही शायद कुछ कहना है, इसलिए हमने ये डेक उठाया है। देखते हैं। देखते हैं गणपति जी को आपसे क्या कहना है। मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेश। भगवान जी एक कार्ड दे दीजिएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बी द रियल यू। कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि आप अपने रियल इमेज को पहचाने। बी द रियल यू। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आपको दिख रहा है कि ये चीज़ें कितना मैच कर रहा है एक जैसा, और यहाँ पर भी क्लियरिंग है। Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. देखिए किसी को इतना हक ना दे, किसी को इतना मौका ना दे कि वो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको रोके। आप जैसे हैं वैसे रहिए। ऐसा मतलब होता है ना कि कुछ लोगों की वजह से आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जब आप नहीं करना, आपको एंजल्स खुद कह रहे हैं कि किसी को बदलने की कोशिश ना करें, तो किसी और को भी हक नहीं है कि वो आपको बदलने की कोशिश करें। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। आई होप रीडिंग आपको कुछ मेंटल क्लैरिटी दी हो, आपको कुछ पता चला हो इस चीज़ से। वो कार्ड किधर गया भाई?
इधर ही है क्या, रख दिया हमने? हाँ इधर ही रख दिया है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड। ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिए, पता नहीं कि ना कब किसकी दुआ लग जाए। वैसे तो नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चीज़ें हो हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओके ना, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही। और क्या बोलना था, हाँ और कुछ नहीं। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। आपके कर्मा वैसे भी कट रहे हैं, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।